सो आज हम अपने मैटर इन सराउंडिंग के चैप्टर का एक स्पेशल पार्ट देखने वाले। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैटर कैसे होते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गेन करना है तो ये पार्ट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो हम स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्टिकल्स के बारे में बताया था, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में कि पार्टिकल्स क्या होते थे। बट हियर वी आर गोइंग टू सी स्टेट ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तो ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कितने होते हैं, ये तो बच्चा भी जानता है कि मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं। ठीक है, तीन ही तो होते हैं मैटर के स्टेट, एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। ओके, हमारे नियर बाय में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो इधर आपको सॉलिड में मिलेंगे, लिक्विड में मिलेंगे या गैसियस स्टेट में मिलेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपली हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसीलिए इस टॉपिक को मैं फटाक से कवर करूंगा एकदम इंस्टेंट में। तो देखो दफा तो अपना फटाक से कंप्लीट करते हो। ओके, नाउ सो हियर तीन स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। हियर वी हैव सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये तीन स्टेट के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दिस थ्री स्टेट। ठीक है, नाउ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है हमारा, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जो है हमारा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी चिपक चिपक के होते हैं, एकदम क्लोजली पैक होते हैं। फाइन, एकदम क्लोजली पैक होते हैं। नाउ सेकेंडली, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं, वो उतने क्लोजली पैक नहीं होते। ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट। ठीक है, नाउ जब गैसियस स्टेट में आएंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं एक दूसरे से पार्टिकल हमारे इन गैसियस स्टेट। फाइन, सो हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि जो पार्टिकल्स थे सॉलिड में काफी घने थे, काफी क्राउडेड थे, एक दूसरे के काफी पास में थे। जब वो लिक्विड में आए तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर चले गए, और जब वो सॉलिड जब गैसियस में आए तो वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर चले गए। ठीक है, मतलब जो फोर्स है पार्टिकल्स को खींच के रखने, पकड़ के रखने वाली जो फोर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। एंड टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस में, दैट इज लिक्विड स्टेट। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं अपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को डिस्टिंग्विश करने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पांच पॉइंट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड में फर्क क्या है, सॉलिड में फर्क क्या है एंड गैसियस स्टेट में फर्क क्या है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो चलो इंफॉर्मेशन गेन करते हो उसका। ठीक है, फटाक से कवर करेंगे, 1 मिनट में कवर करेंगे हम लोग। देखो 1 मिनट बोला है, कवर होगा नहीं 1 मिनट में। ओके, नाउ सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एकदम क्लोजली पैक है। तो इसका जो शेप होगा वो डेफिनाइट शेप होगा। ठीक है, सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनाइट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट मींस फिक्स होता है। ठीक है, लाइक मैं मार्कर की बात करूं, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज है। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा, इसका शेप फिक्स है एंड इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप, इसका शेप डेफिनाइट होता है एंड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनाइट है। फाइन, तो दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का जो शेप है वो डेफिनाइट होता है एंड वॉल्यूम भी इसका डेफिनाइट होता है। फाइन, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। पानी देखा है, पानी अगर आप बॉटल में रख रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम तो फिक्स होगी, पानी की वॉल्यूम चेंज होने वाली नहीं है। इट मींस दैट कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड को अगर मैं जो भी कंटेनर में डालूं वो उस कंटेनर का शेप गेन कर लेता है। लिक्विड को कोई फिक्स खुद का कुछ शेप नहीं होता लिक्विड का। ठीक है, वो उस कंटेनर का शेप गेन कर लेता है जिस कंटेनर में मैं लिक्विड को पुट करता हूं। सो लिक्विड हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम, उसके पास वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड के पास, बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेप, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। सो डोंट हैव डेफिनाइट शेप, लिक्विड के शेप डेफिनाइट नहीं होते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। जब मैं गैस की बात कर रहा हूं तो भैया गैस का तो और भी दुविधा है। ठीक है, गैस के पास ना तो खुद का एक डेफिनाइट शेप है ना खुद का एक वॉल्यूम है। बेचारे को जिस कंटेनर में भी रख देंगे बेचारा वो कंटेनर का शेप गेन कर लेगा और उसी का वॉल्यूम गेन कर लेगा। ठीक है, तो बड़ा चालाक चीज है, ऐसा बोल भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि गैसेस जो होते हैं हमारे उसके ना तो डेफिनाइट शेप होते हैं और ना तो उसके डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं।
उसको जिस कंटेनर के अंदर रख देंगे वो उस कंटेनर का शेप गेन कर लेगा, ठीक है। अगर मैंने अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्लासरूम के अंदर गैस को डाल दिया तो गैस पूरा फैल जाएगा क्लासरूम में और पूरे क्लासरूम का शेप गेन कर लेगा वो हमारा गैस, ठीक है। और उसको उसी गैस को अगर आप छोटे वॉल्यूम में भी डालोगे तो छोटे वॉल्यूम में भी मस्त आराम से बैठ जाएगा, ठीक है, तो वो एंजॉय करेगा उसमें भी। सो गैसेस को किसी भी शेप की जरूरत नहीं है और उसके पास एक फिक्स वॉल्यूम नहीं है, आप उसको जितना जैसे रखोगे वो वैसे ढल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो गैसेस होते हैं ना तो उसके पास फिक्स वॉल्यूम है ना तो उसके पास फिक्स शेप है, ओके। तो वही देखा हमने यहाँ पे, दे डोंट हैव फिक्स शेप, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो उसके पास डेफिनाइट शेप होता है ना उसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, फाइन। तो ये हमने उसके शेप और वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स डेंसिटी, ठीक है। हम डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लिक्विड के डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और गैसेस की डेंसिटी में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फर्क तो मैंने अभी जस्ट बताया, डेंसिटी मतलब क्राउडनेस, जो जितना ज्यादा क्राउड होगा, जिसके पार्टिकल जितना ज्यादा क्राउड होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ओके। तो हियर क्या डिस्कस करना है डेंसिटी डिस्कस करना है, भूल क्या। सो हियर डेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है और गैसेस की सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मॉडरेट है, इन दोनों के बीच में आती है, ओके। और डेंसिटी और सॉलिड इज हाई, सो देख सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी क्या है हमारी, हाई है, एंड लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मॉडरेट है, बीच में आती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। और गैसेस की जो डेंसिटी वो कम है, लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। सॉलिड और लिक्विड से डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्राउडनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा कम क्राउडनेस है और यहाँ पे सबसे कम क्राउडनेस है, जितना ज्यादा क्राउडनेस उतना ज्यादा डेंसिटी, ओके। यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्राउडनेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स पास में एक दूसरे से, ठीक है। सो डेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ठीक है। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उन फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है। अब नॉर्मल सी बात है, लॉजिक वाली बात है कि जहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से पास में होंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है, फोर्स क्या है यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल एक दूसरे के पास में। यहाँ पे फोर्स थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। एंड नाउ गैसेस तो भैया सब जानते ही हो कि पार्टिकल्स कितने दूर है, मतलब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस टू केसेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे होगा हमारा, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स होगा। सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, किस केस में, सॉलिड के केस में। इसीलिए तो ये रिजिड होता है, बहुत कड़क होता है ये सॉलिड हमारे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, काफी रिजिड होते हैं। लाइक मार्कर कितना रिजिड है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज में है, ठीक है। नाउ सेम चीज अगर हम देखने जाए इंटर पार्टिकल फोर्स, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में भी इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में भी स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो वो होल्ड करके रखता है सब पार्टिकल्स को एक वेसल के अंदर। अगर नहीं होता तो सबके सब पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उड़ के दूर चले जाते हैं, ठीक है। So interparticle force in case of liquid state is strong, ठीक है, strong होता है, बट इतना भी strong नहीं होता सॉलिड के जितना, ठीक है, सॉलिड के जितना strong नहीं होता। बट अगर मैं कंपेयर करूँ गैसियस स्टेट से कंपेयर करने में कंपेयर करेंगे लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स की, तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट, बट लेस देन सॉलिड स्टेट से कम होता है पार्टिकल के बीच में फोर्स, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसियस स्टेट इज वेरी लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से काफी कम होता है। क्या कम होता है, जाहिर सी बात है, फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फोर्स ही कम होगा ना, और क्या कम होगा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ केस, चौथा केस देखते हैं हम लोग अपना, ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी काफी कम होती है इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, दबा पाओगे क्या सॉलिड को, नहीं दबा पाओगे, जो बोलता है दबा पाएगा वो जाके दबा देना सॉलिड को, ठीक है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी कैसी है सॉलिड की, ठीक है। लाइक चेयर हो गया, आप प्रेस करोगे तो फिर भी वो
प्रेस नहीं होते जल्दी, कंप्रेस नहीं होते, उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, कहां पे नेग्लिजिबल होती है? इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, आप दबा नहीं सकते हो इसको, क्योंकि इन पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं, तो आप दबाओगे कैसे? हल्के से डिस्टेंस होते है, इससे थोड़ा मोड़ा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन ना के बराबर ही हम कंसीडर करते हैं, ओके। नाउ अगर आप लिक्विड का देखो तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन सॉलिड, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, किससे ज्यादा? आप जितना इसको कंप्रेस कर सकते हो उतना सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए अगर मैं सॉलिड के साथ कंपेयर करने जाऊं अपने लिक्विड को, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, मोर देन सॉलिड, इसकी कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड है। बट गैसेस स्टेट से कंपेयर करने जाओ, इसकी कंप्रेसिबिलिटी को कम हो जाएगी, क्योंकि गैसेस को हम और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी गैसेस स्टेट की तो यही खासियत है, सदा हर एक चीज पीछे था, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो गया? वो आगे हो गया, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी इज हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस स्टेट के पास कंप्रेसिबिलिटी कैसा होता है? एकदम हाई होता है, फाइन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, किसके पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट करें, जिसके पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट करेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर तो टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट के बारे में बात करूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी गैसियस स्टेट की काफी ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें पता है उधरते कौन ज्यादा है? गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स, ठीक है। गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स काफी रैंडमली मूव करते हैं, किधर भी मूव करते हैं, इट मींस दैट जो जितना ज्यादा मूव करेगा उसके पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सो गैसियस स्टेट के पास काइनेटिक एनर्जी काफी हाई होती है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाई इन गैसियस स्टेट, समझना है? समझ में आया क्या? सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? गैसियस स्टेट की काफी ज्यादा है, फाइन, काफी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड के कंपैरिजन में और सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड स्टेट, तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव करते ही नहीं है, तो भैया इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? ओनली लिक्विड स्टेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में बात करूं तो इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी काफी कम है इन केस ऑफ सॉलिड के केस में काफी कम है कंप्रेसिबिलिटी बोल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, पर इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड से ज्यादा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, फ्लो करता है ना हमारा लिक्विड, ठीक है, तो इट मींस दैट उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, मतलब इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा है, लेकिन गैसियस स्टेट से कम है, फाइन। सो यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, 5 पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर कर लिया, और 2-3 पॉइंट्स है तो घर पे बैठ के एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करके समझ लेने का, ठीक है। अपना काम हो गया, इतना लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। सो थैंक यू, ओके।